Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali। तो आज हम आप सबकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट और अपडेट जॉब के साथ। तो फाइनली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेकेंडरी स्कूल टीचर की टीचिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पंजाब के कौन कौन से डोमिसाइल होल्डर, कौन कौन से सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग होगी, और आपकी क्या एज होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन और आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डीट अच्छे तरीके से करके बताएंगे और हम आपको देन फर्दर आगे बताएंगे कि आपने ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2029-2023। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी 16वें स्केल की जॉब है। सबसे पहले जिन्होंने आईटी किया हुआ है उनके लिए। अगर हम इनमें एसएसटी आईटी बीएस जिन्होंने जो 16वें स्केल की जो जॉब है जहाँ भी बीएस और बीपीएस लिखा हुआ तो आप समझ जाया करें कि गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। सबसे पहले जॉब नंबर 1 की बात की जाए तो ये केस नंबर 1 है इनका। डिस्ट्रिक्ट जो है शेखापुरा, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, ओपन मेरिट पर 0, पर्सनल कोटा 0, मिनॉरिटी 1 और वुमेन कोटा 2% है। ठीक है। फिर आ रहा है नंगा साहिब, फिर आ रहा है गुजरावाला, सियालकोट गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाबाद, जहलम, मुल्तान और मुजफ्फराबाद और लेहा। सही है। इन सारे मतलब इन सब में जो आईटी की जो जॉब्स है ना 16वें स्केल के लिए, एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, वो है टोटल। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 22 और वुमेन कोटा जो है वो 10% इन्होंने फिक्स किया हुआ है। अगर इसके साइड पे हम देख लें तो इनकी आपकी क्वालिफिकेशन बताई हुई तो आपकी एमसीबी और एमएमसी बीएससी होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और जो आपकी ओनली डिग्री होल्डर्स जो है ना, वो ओनली दूसरी डिग्री होल्डर आर रिकग्नाइज, जो भी डिग्री होल्डर्स है ना उनकी HEC से रिकग्नाइज डिग्री होनी चाहिए, विल बी एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अगर एज की बात की जाए फॉर मेल के लिए 5 साल के एज रिलैक्सेशन के साथ तो 40 साल है, और फीमेल की जो है 43 ईयर्स है। ठीक है। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन दी कॉन्टैक्ट ऑफ देयर CNI। इसमें जो ट्रांसजेंडर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है रिवलियन डिस्ट्रिक्ट के आपके होने चाहिए, ये जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये आईटी की जॉब्स हैं। उसके बाद अगर सिलेबस और रिटन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 1 पेपर MCQs टाइप का होगा, जो कि 100 नंबरों का होगा, 90 मिनट में आपको करना होगा। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 80% होंगे। जो फॉर एग्जांपल आप अगर आईटी में से जो भी आपके मेजर कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम और भी जो आईटी के मैनेजमेंट में कोर्सेज आते हैं, फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और असेंबली लैंग्वेजेस, ये जो भी होते हैं हमारे इसमें कोर्सेज आते हैं, ये जो आपके मेजर है उसमें से आपका 80% लिया जाएगा। जो आपका 20% है वो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तानी स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस में से आपका 20% लिया जाएगा। नोट की बात की जाए तो ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर द एप्लीकेबल ऑफ द, ये आप छोड़ दें पहले इस चीज़ को। अगर नंबर 2 अगर जॉब की इनकी बात की जाए तो जो हो वो है 16वें स्केल की जॉब है, जो कि बायोलॉजी के लिए है। जी, अभी आ रहा है SST बायोलॉजी, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इनमें ये वाले डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं: लाहौर, शेखापुरा, कसार, ये गुजरावाला, सियालकोट गुजरात, वज़ीराबाद, जहलम, मुल्तान, शाहवाल, भावलपुर और रहीम यार खान। ठीक है। बायोलॉजी के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, आपकी MA MSc या विद बीएड और BS और ED आपकी होनी चाहिए। फॉर SST बायोलॉजी MS इन रिवलेंट सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी डिग्री जो है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मेल की जो एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, और फीमेल की जो है वो 43 ईयर्स होनी चाहिए। मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस रिवलेंट डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपके रिवलेंट डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। अगर हम इनकी फर्दर आगे सिलेबस वगैरह की बात की जाए तो सबका पैटर्न सेम है, बस एक माइनर का चेंज है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से आपका 80% आएगा, और जो आपका 20% वो आपका जनरल नॉलेज में से आएगा, ये जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है।
फिर हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी स्कूल टीचर मैथमेटिक्स की जॉब है, जो कि BS जो कि 16वीं स्केल की जॉब है। इसमें ये वाले डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं: शेखोपुरा, कसार, नंगा साहिब, गुजरावाला, सियालकोट गुजरात, वजीराबाद, फैसलाबाद, चेहलम, मुल्तान, हिमियार खान और मुजफ्फरगढ़। ठीक है। टोटल अगर सीट्स की बात की जाए तो 35 है, ओपन मेरिट में 15 है, स्पेशल पर्सन जो है वो है उनके लिए 2 सीट्स हैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 हैं और वुमेन कोटा के लिए इन्होंने 18। ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है। और इसके लिए आपकी जो MSc होनी चाहिए विद B.Ed और BSc और B.Ed होनी चाहिए। फॉर SST आपके पास जो मैथमेटिक्स की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वरना एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो आपकी मेल की एज है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, फीमेल की 43 होनी चाहिए। जेंडर जो है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो रिविलेंट डिस्ट्रिक्ट जो इन डिस्ट्रिक्ट हैं वो अप्लाई करेंगे, और जो रिविलियन डिस्ट्रिक्ट जो वाले हैं इन्हीं में आपकी जॉब लगेगी। अगेन वही चीज़ आ गई कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो भी मैथमेटिक्स में आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम इनकी नीचे एडवर्टाइजमेंट की बात कर ली जाए तो अभी ये सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स के लिए है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी जो इन्होंने लाहौर, शेखापुरा, कोसार, नंगा साहिब, गुजरावाला, सियालकोट गुजरात, वजीराबाद, चेहलम, मुल्तान, भावलपुर, हिमियार खान और मुजफ्फरगढ़ की जॉब्स हैं, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट एंड 37, ओपन मेरिट पर 16 है, स्पेशल कोटा के लिए 1 है, माइनॉरिटी कोटा की 2 हैं और वुमेन कोटा के लिए 18 सीट्स हैं। फॉर फिजिक्स के लिए सेकेंडरी स्कूल के लिए आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो MA MSc विद B.Ed और BSc और BEd होनी चाहिए। अगर मेल की एज की बात की जाए तो 40 ईयर्स से, फीमेल की है 43 ईयर्स होनी चाहिए। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रिविलेंट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए डोमिसाइल, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी है जो वो आपकी रिविलेंट डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। अभी बात की जाए तो ओपन MCQs जो होंगे वो आपका लिया जाएगा, MCQs टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 नंबरों का होगा, जो कि आपको 90 मिनट में करना होगा, 1.5 घंटे में। सिलेबस एज अंडर दी जो आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना फिजिक्स में, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हों उसमें से आपका 80% लिया जाएगा और 20% है जो आपका वो जनरल नॉलेज में से लिया जाएगा। और बाकी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, आपका इनमें से ये लिया जाएगा टेस्ट। 20% सबका सेम है। जो 80% है ना, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें आपका माइनर सा चेंज, माइनर सा नहीं सबसे ज़्यादा चेंज ही उसमें, जो कि आपका 80% है। होपफुली अभी आपको हमने ये बता दिया कि कितने स्केल की जॉब है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्या एज होना चाहिए, और आपका टेस्ट किस में से लिया जाएगा। अभी हम चलते हैं इनकी फर्दर एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो कि है इसकी लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर हम पढ़ लें तो ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से, ये केमिस्ट्री के लिए जो भी है मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ के बताई है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है। अभी हम आपको इनकी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो हम पढ़ के बता देते हैं। प्लीज़ रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ्रॉम रिटन टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, आपने इनकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेनी है। रिटन टेस्ट की इंटरव्यू जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर करना है। इस वेबसाइट को भी हम आपको विजिट करके दिखाते हैं आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, और हम आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताते हैं। फिर नंबर 11 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने इनकी फे माइनर सी पे करनी है, वो चाहे तो आप ऑनलाइन ईजी पैसा, जैस कैश, शू पैसा, किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जो इसका क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29 दिसंबर 2023 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अभी हम आपको इनकी ले चलते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ये इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर देखा जाए तो मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 29/2023 से सही लिखा हुआ है। सेकेंडरी स्कूल टीचर IT शेखापुरा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं IT के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ गुजरावाला के लिए, या किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं करना चाह रहा हूँ बायोलॉजी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी के लिए शेखापुरा से करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इस पर दबा दूंगा, क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो इनकी जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह ओपन हो जाएगी। चलिए वो दोबारा वही ओपन हो गया। मैं आपको बताने का मतलब यही है कि मैं आपको जी अब हाँ जी सही है, सेकेंडरी स्कूल टीचर पे मैंने दबा दिया तो IT वाले पे आ गया, वो क्लिक मेरे से सही हो नहीं रहा था पहले।
तो ये हमारी वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं, ठीक है। आपकी एमएससी होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इधर नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह इन्होंने हर चीज़ बता दी है। और मेल की एज जो है वो इन्होंने 40 बताई थी, वो भी 40 यहाँ भी लिखी हुई है, 43 यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। इसकी जो फ़ी है माइनर से आपको 600 रुपये इनको पे करनी होगी, जो क्लोजिंग डेट 29/12/2030 है। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो इन्होंने बताई है। ट्रांसजेंडर्स वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी वही, चेंजिंग कोई भी नहीं है। आपने सिंपली चले जाना प्रोसीड पर आने के बाद आपने इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अगर कोई करना चाह रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने इनकी ये वीडियो देख लेनी है। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाह रहे हैं तो वो ये फोटोग्राफ्स आपने CNIC से कैसे रिक्वायर्ड अपलोड करनी है वो देख लेनी है। आपने ऑनलाइन डिपॉजिट अगर फ़ी करनी है तो आपको नहीं करने आ रही है, आपने ये वीडियो देख लेनी है। आपने ये सब कुछ करने के बाद, ठीक है, मैं चेक करने के बाद चले जाऊंगा अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर जाने के बाद मेरे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर इंटर कर देना है और विदाउट डैश इंटर करने के बाद आपका जो प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने फ़ी पेमेंट ऐड करनी है। नंबर 3 पे आपकी जो भी इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स है आपने वो अपलोड कर देना है। फिर नंबर 4 पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्ड होगी, आपकी हाईएस्ट पूछी जाए तो वो इंटर कर देना। अगर सारी डिटेल पूछी जाए तो आपने वो, फिर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, सर्विस डिटेल, आपने वो इंटर करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन कर देनी है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और इसी के साथ साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, अप्लाई इस वेबसाइट की भी। और उसी के साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर टेस्ट प्रिपरेशन एंड मोर अपडेशंस के लिए। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। और हो सके इस वीडियो को से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जितने लोगों तक शेयर होगी उसी चीज़ का आपको भी फ़ायदा मिलेगा और सदका जारिया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।